गुरु भक्ति योग। किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा से रहित होकर गुरु की सेवा करना, यह सर्वोच्च साधना है। श्रवण माने गुरु के चरण कमलों में बैठकर वेद का श्रवण करना। गुरु सेवा महान शुद्धि करने वाली, आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है। जितनी भक्ति भावना प्रभु के प्रति रखनी चाहिए, उतनी ही गुरु के प्रति रखो, तभी सत्य की अनुभूति होगी। सदैव एक ही गुरु से लगे रहो। ईश्वर आदि गुरु हैं, जिनको स्थान एवं समय की सीमा नहीं होती। एक शाश्वत युग तक वे समग्र मनुष्य जाति के गुरु हैं। कुंडलिनी शक्ति को उसकी सुषुप्त अवस्था में से जागृत करने के लिए गुरु की अनिवार्य आवश्यकता रहती है। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। आपके स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। आपके गुरु के वचनों का अनुसरण करो। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। गुरु और शिष्य का बड़ा ही अनोखा अद्भुत संबंध होता है, जिस पर प्रकाश डालते हुए पूज्य बापू जी बता रहे हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध तमाम लौकिक संबंधों से विलक्षण होता है। पति पत्नी का संबंध काम प्रदान है। दुकानदार और ग्राहक का संबंध चीज वस्तु और धन प्रदान है। नेता और जनता का संबंध वोट और सुविधा प्रदान है। ऐसे सारे संबंध ऐहिक एवं नश्वर चीज़ों के लिए है, जबकि सद्गुरु और सत्य शिष्य का संबंध भगवान प्रदान है, मुक्ति प्रदान है। और वह संबंध 1-2 दिन का या 1-2 वर्ष का या 5-25 वर्ष का नहीं, बल्कि जब तक शिष्य गुरुत्व का साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक का संबंध होता है। जन्म जन्मों का संबंध गुरु शिष्य का होता है। एक बार महात्मा बुद्ध पंचसाल नामक गांव में गए। वहां संत निंदकों ने गांव वालों को ऐसा उकसाया कि बुद्ध जब भिक्षा के लिए निकले तो लोगों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। बुद्ध खाली भिक्षा पात्र लेकर पूरे गांव में घूमकर वापस लौट आए। भिक्षा ना मिला, पात्र खाली रह गए, परंतु हृदय में कोई विषाद नहीं हुआ। भिक्षुक संघ के समक्ष बुद्ध प्रवचन कर रहे थे। विचारधाराओं में कोई शिष्य बहा जा रहा था। बुद्ध के समक्ष तो वह बैठा था, परंतु मन ही मन उसके विचार उसे परेशान कर रहे थे। यह प्रश्न बार बार उसे परेशान किए हुए था कि हम इतनी तितिक्षा सहते हैं, कितनी तपती धूप में लोगों के बीच जाते हैं, उन्हें ज्ञान की अच्छी बातें बताते हैं, समाज में सुख शांति का प्रसार करते हैं, फिर भी हमारा इतना विरोध, इतना कुप्रचार और इतनी निंदा क्यों होती है। महात्मा बुद्ध के अंतःचक्षुओं ने शिष्य के चेहरे को पढ़ लिया। वे समझाते हुए बोले कि निंदा से कौन बचा है भला। यदि वह निंदा झूठी है तो उसे झूठ समझकर मन से दूर करना चाहिए
और यदि अपने में सचमुच कोई खोट है तो उसे प्रयत्नपूर्वक दूर करना चाहिए। निंदा करने वाले पर कुपित होने से अपना ही मन मैला होता है, और मन मैला हुआ तो साधना में सफलता कैसे मिलेगी। वह तो बाहर वाणी से निंदा कर रहा है और तुम निंदक की मन से निंदा कर रहे हो, या उसकी निंदा से तुम प्रभावित होकर अपना चित्त विक्षिप्त कर रहे हो। महात्मा बुद्ध ने इस प्रकार विविध भांति अपने प्रवचन में समझाया। महात्मा बुद्ध की ज्ञानमय वाणी से शिष्य के उद्विग्न चित्त को शांति मिली, परंतु उसके चित्त में एक नई शंका उत्पन्न हुई कि जो तथागत यानी महात्मा बुद्ध गुरुदेव अपनी कृपा से दूसरों के कष्टों का निवारण करते रहते हैं, क्या वे अपने किसी कष्ट का निवारण करने में निर्बल है? अपने कष्ट क्यों वे दूर नहीं कर लेते? बुद्ध उसके मन की यह बात भी जान गए, परंतु वे इस बार कुछ बोले नहीं, मौन रहे। कुछ दिनों बाद एक बार बुद्ध द्रोण नामक गांव से गुजरे, जिसे कुप्रचारक व निंदकों ने बुद्ध का विरोधी बना दिया था। पूरा गांव का गांव विरोधी। उन्हें जब सूचना मिली कि बुद्ध अपने संग सहित यहाँ से गुजरने वाले हैं, तब उन्होंने वहाँ के एकमात्र कुएं को घास फूस इत्यादि से भर दिया, ताकि बुद्ध और उनके शिष्य प्यासे ही रह जाएं। बुद्ध एक वृक्ष की छाया में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने अपने एक शिष्य से पीने के लिए पानी मांगा। तब शिष्यों ने सारी हकीकत बुद्ध के सामने रख दी कि एकमात्र कुएं में घास फूस से गांव वालों ने भर दिया है, पानी नहीं मिल पाएगा। बुद्ध ने उन्हें वापस कुएं पर जाने के लिए कहा। शिष्यों ने जाकर देखा कि कुएं का जलस्तर बढ़ा हुआ है, घास फूस से बाहर निकल आया है और स्वच्छ जल से कुआं लबालब भर गया है। सभी शिष्य महात्मा बुद्ध की यह लीला देखकर गदगद हो गए। बुद्ध अपने उस शिष्य की तरफ देखकर मुस्कुराए। अब शिष्य का मन निशंक हो गया था। वह समझ गया था कि जीवनमुक्त सत्पुरुषों की लीलाओं को अपनी मान्यताओं की कसौटी पर परखा नहीं जा सकता है।